क्वेश्चन नंबर 9, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49, सम दिया है 7 टर्म्स का, मीन्स हमें S7 दे रखा है। S7 कितना है 49, और सम ऑफ एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स, और S17 यानी 17 टर्म्स का जो सम है वो 289 है। तो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, यानी हमें Sn फाइंड आउट करना है, Sn। तो कोई नहीं जी, हमें ए डी चाहिए। ए और डी निकालने के लिए बस वही हमारे पास एक मेथड है कि जो गिवन है उसे सॉल्व करके देखते हैं। जैसे S7 है, S7 में कैसे लिखूंगा, देखो S7 मुझे दिया है 49, तो S7 49, तो S7 ऐसी तो लिखा जाएगा n/2 यानी 7/2 ब्रैकेट 2a प्लस n 7 ही है, 7 - 1 इंटू डी इज इक्वल टू 49। 7/2 यहाँ 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 49। सीधा 2 खुद से मल्टीप्लाई कर दो, 7 को नीचे ले जाओ, तो 2a प्लस 6d, देखो ये 2 गया यहाँ, यानी 49 इंटू 2, और ये 7 आया इसके नीचे, 7 7 जा 49, और 7 और 7 2 जा 14 हो गए। तो हमारे पास बचा 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 14। तो 2 यहाँ से भी कॉमन ले लो और इजी हो जाएगा, 2 कॉमन लिया तो a प्लस 3d इज इक्वल टू 14, और एक इक्वेशन बनी a प्लस 3d इज इक्वल टू 14/2, 2 7 जा 14। तो इक्वेशन है a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, हमारे पास आई इक्वेशन नंबर 1। तो पहली जो इन्फॉर्मेशन थी उससे हमने एक इक्वेशन बना ली। अब सेकंड से सॉल्व कर दो आप। अब हमें S17 दे रखा है, तो S17 है हमारे पास 289। S17 कैसे लिखा जाएगा, वही बात, 17/2 ब्रैकेट 2a प्लस 17 - 1 इंटू डी इज इक्वल टू 289। फिर वही 2 को उधर ले जाओ, तो सॉल्व करा, 2a प्लस 17 से 1 गया तो 16d, यहाँ 289 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 17, जैसे पहले में किया था, 17 17 जा 289 होता है, तो 17 2 जा 34 हो गए हमारे पास, और यहाँ भी 2 कॉमन है, तो a प्लस 8d, तो a प्लस 8d इज इक्वल टू 34, ये 2 नीचे आ गया, 17 आ गया, तो a प्लस 8d इज इक्वल टू 17, इक्वेशन नंबर 2। अब हम फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करके a और d की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो मैं फर्स्ट को माइनस कर देता हूँ सेकंड से, यहाँ लिख दिया a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, ये फर्स्ट थी हमारी। ऑन सब्ट्रैक्शन सबके साइन चेंज कर दिए, a से a कैंसिल, और 8d से 3d गए तो बचे कितने 5d, यहाँ 17 से 7 गए तो बचे 10, तो d की वैल्यू आ गई 10/5, और 5 2 जा 10, d तो आ गया हमारा 2। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन एनी इक्वेशन, तो हम पुट कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, तो a प्लस d 3d है, तो हम लिखते हैं 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 7, तो a प्लस 6 इज इक्वल टू 7, तो बेटा a की वैल्यू आ गई 7 - 6 इज इक्वल टू 1, तो a भी आ गया हमारे पास 1। अब हमें करना क्या है, अब हमें फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, n टर्म्स का सम निकालना था। तो सारी चीज़ हैं आपके पास, तो Sn लिख दीजिए आप, Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n - 1 इंटू डी। जब भी वो n में पूछता है कोई क्वेश्चन, जैसे इसमें पूछ लिया उसने सम ऑफ n टर्म्स, तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि n की जगह क्या करना है, तो n के प्लेस पे आपको n ही लिखना है और कुछ नहीं लिखना है, और सॉल्व करते जाओ जहाँ तक सॉल्व हो जाए। तो यहाँ हमने करा n/2 ब्रैकेट 2 इंटू a तो हमने फाइंड आउट कर लिया ना, a की वैल्यू आ रही थी हमारे पास 1, तो यहाँ लिख दिया 1, प्लस n की जगह n ही लिखा जाएगा, और d की भी वैल्यू आ गई थी, d की वैल्यू आई थी 2, तो यहाँ पुट कर दो आप 2,
सॉल्व कर लो, जितना सॉल्व होता है n/2, 2 1 जा 2 प्लस 2n और 2 1 जा 2। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया प्लस माइनस में, और हमारे पास आया n/2 इंटू 2n। इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो हमारे पास बचता है n इंटू एन। n इंटू एन कितना होता है n स्क्वायर। इसका मतलब इसकी फर्स्ट n टर्म्स का जो सम आएगा वो कितना हो जाएगा n स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है?